ठीक है सॉरी। अच्छा, रेडिएटर में जो इंडिकेटर है, रेडिएटर लेवल इंडिकेटर, तो वाटर लेवल इंडिकेटर में आपको देखना है कि वाटर फुल है। अगर रेडिएटर टैंक में वाटर जो है फुल है तो ये इंडिकेटर में भी आपको फुल दिखाएगा। अगर इसमें कहीं कमी लगा तो आपको डिस्टिल वाटर जो है, ये कैप खोल के डिस्टिल वाटर डालना है, तो आपका कैप जैसे भर जाएगा इंडिकेटर भी एकदम फुल दिखाएगा। उसके बाद जो इंजन और अल्टरनेटर है, इसका बेस माउंटिंग जो है, ये सब नट जो है प्रॉपर्ली है। आपको एक बार विजुअली इंस्पेक्ट करना है। ये देखिए, ये माउंटिंग पैड है, ये माउंटिंग पैड है, इसमें ये देख लेना है ये सही से है कि नहीं। विजुअली आप देख सकते हैं। और ये सब बोल्ट है, टाइट है, देखिए ये सब विजुअली आप देख लेंगे तो आप समझ जाइएगा कि इसका माउंटिंग जो है वो सही है। AVM पैड बोलता है, एंटी वाइब्रेटिंग माउंटिंग पैड। तो ये सब सही हो रहने से आप इंश्योर हो जाएगा ये सब सही है। और उसके बाद ये देखिए, जो अल्टरनेटर जो बेस के साथ जो नट बोल्ट है, ये भी देख लेना है। दोनों साइड से एक बार घूम के देख लेना है और देख लेना है कि इंजन में कहीं पे कुछ लीकेज है कि नहीं। अगर लीकेज रहता है तो आपको दिखेगा यहाँ कि कहीं पे लीकेज है, वाटर या तो लूब ऑयल जो भी है लीकेज। अगर लीकेज रहता है तो आप इमीडिएटली JE SSC जो भी ऑन ड्यूटी में है उनको बता देना है। उसके बाद रेडिएटर रूम में आपको एक बार देख लेना है। रेडिएटर रूम का डोर जो है, इसको ऐसे धकेल, इसको खुल जाएगा। ये खोलने के बाद आपको एक बार विजुअली चेक करना पड़ेगा कुछ अनवांटेड मटेरियल ना रहे, क्योंकि और ये है आपका RFR है। RFR रेडिएटर नहीं चलेगा तो वो दिखाएगा सेंसर। ये जो रेडिएटर फैन है, ये इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये चीज़ आपको इंश्योर कर लेना है, क्योंकि उसमें अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो ब्लेड टूट सकता है। और जैसे आप चेक कर लिए फिर इसको लगा देना है प्रॉपरली, ताकि हवा जो है वो ऊपर से प्रॉपरली एक्सपेल हो पाए और रेडिएटर कूलिंग हो। ये सब चेक करने के बाद, और जो फायर वॉल है, फायर वॉल का आपको एक्सपायरी डेट देखना है कि इसका एक्सपायरी डेट तो पार नहीं हो गया। इसमें आपका एक्सपायरी डेट देखिए, नज़दीक में ये देखिए, एक्सपायरी डेट है 21/4/2030, मतलब इसका ये एक्सपायर्ड नहीं है। ये चीज़ आपको इंश्योर करना है कि फायर वॉल ठीक ठाक है। और जो चीज़ बताया ये DG, दोनों DG में ये सब चीज़ चेक करना है। और फ्लेमेबल कोई मटेरियल ना हो, ये इंश्योर करना है। DG के नीचे कोई ऑयल या तो वाटर कुछ भी नहीं रहना है, उसको साफ सुथरा रहना है, ये चीज़ इंश्योर कर लेना है। जैसे उस साइड से DG के नीचे दबा वो दिखे, यहाँ पे जो है नीचे, DG का नीचे कोई भी ऑयल वगैरह नहीं रहना है, इसको साफ सुथरा रखना है। हम लोग उसमें नहीं ना आ गए अब। उसके बाद आप सारा कुछ चेक कर लिए, विजुअली देखने के बाद सारा कुछ अगर सही है तब आपको DG ऑन करना है। टर्मिनल वगैरह, बैटरी का ये सब देखिए, आपको DG ऑन करना है। DG जैसे आप ऑन करते हैं तो आपको इंश्योर ये कर लेना पड़ेगा कि लूब ऑयल और रेडिएटर में पानी है, कोई लीकेज नहीं है, और सारा जो वायर है, इंजन हार्नेस है, सब कुछ इंटैक्ट है, वहाँ पे कुछ जला नहीं है, डिसकनेक्टेड नहीं है। ये इंश्योर करने के बाद आप DG चलाइए। DG चलाने के बाद आपको खाता में नोट डाउन करना पड़ेगा DG और अल्टरनेटर का पैरामीटर्स। क्या क्या चीज़ पैरामीटर्स आपको नोट करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, ताकि कोई दुर्घटना, अनयूजुअल इंसिडेंट्स ऑकरेंस ना हो। वो है आपको जैसे 1500 RPM में इंजन घूमेगा
तब आप इंश्योर हो गए कि आपका 50 हर्ट्ज और 750 वोल्ट जनरेट होगा। ये आपको देखना है इंजन RPM, इंजन लूब ऑयल टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर यानी इंजन टेम्परेचर, और उसके बाद लूब ऑयल प्रेशर। ये सारा चीज़ जो है आपको देखना है, और ये विद इन लिमिट में रहेगा तभी आपको चलाना है। जैसे इंजन टेम्परेचर 75 नॉर्मली, जैसे लोड पड़ेगा शुरू में तो इंजन टेम्परेचर जैसे रहेगा 40 डिग्री, लेकिन वो जैसे इंजन ऑन हो जाएगा, लोड गिरेगा तो वो बढ़ते बढ़ते 75 तक पहुंचेगा। जैसे 75 में पहुंचेगा तब जाके वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि रेडिएटर में वहाँ पे थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो है रेडिएटर में वाटर सर्कुलेशन होगा तो इंजन को और टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा। आपको 80-85 तक टेम्परेचर जाएगा। जैसे 90 हो गया तब आपको मतलब बहुत होशियार रखना पड़ेगा, अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि मेरा इंजन टेम्परेचर जो बढ़ रहा है 90 के पास पहुंच गया है। कमिंस में 97 हो जाएगा तो इंजन HT मारेगा, ग्रिप्स में वही 95, 96 ऐसा ही टेम्परेचर में मतलब इंजन HT मारेगा। उससे पहले ही आपको देख लेना है कि मेरा इंजन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। कहीं रेडिएटर ऑफ तो नहीं हुआ है ये इंश्योर कर लेना पड़ेगा, वाटर है कि नहीं ये इंश्योर करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है 90 के अंदर 80-85 तक आप चला सकते हैं ऑन लोड। उसके आगे अगर बढ़ता है तब आपको बहुत अलर्ट रहना है। और ये चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब आप टाइम टू टाइम इंजन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व कीजिएगा और खाता में नोट डाउन कीजिएगा। ये प्रैक्टिस आपको अगर रहेगा तभी ये हो पाएगा। ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो इंजन जब टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ रेडिएटर बंद हो गया या तो करंट ओवरलोड हो गया तो इंजन तुरंत टेम्परेचर बढ़ जाएगा। विद इन 10 to 15 मिनट्स इंजन जो है एकदम टेम्परेचर भागेगा, दौड़ेगा, ऊपर पहुंच जाएगा और इंजन में कुछ अनयूजुअल इंसिडेंट्स हो जाएगा। तो इसीलिए आपको नोट डाउन हर हाल में करना है, चेक हर हाल में करना है इंजन पैरामीटर्स को, इंजन RPM, लूब ऑयल टेम्परेचर, लूब ऑयल प्रेशर और वाटर टेम्परेचर यानी कि कूलेंट टेम्परेचर, और उसको इंजन टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो ये जो पैरामीटर्स है इंजन के साइड से आप चेक कर लिए। उसके बाद वोल्टेज में आते हैं। वोल्टेज में आपको देखना है कि 750 वोल्ट है कि नहीं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो वो आप देख लिए। वोल्टेज आपको 750 वोल्ट अगर है, और करंट आपको करंट देखना है कि कहीं ऑल्टरनेटर का कैपेसिटी 385 है लेकिन आपका एम्पियर जो है नॉर्मली देखा गया है इसको 300, कमिंस अगर है तो आपको 310, 320 अगर नया है तो लोड लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रिप्स वही हुआ तो लोड ज़्यादा जाएगा। तो थोड़ा सा एज हो गया इंजन तो फुल लोड का 80% हम लोग दे सकते हैं। तो नॉर्मली अगर एजेड है तो, नया है तो फुल लोड का फिर भी 80 to 90% हम लोग लोड देंगे। तो कमिंस में 300 तक लोड जा सकता है। तो इतना। अच्छा, टेम्परेचर, लूब ऑयल प्रेशर और इंजन टेम्परेचर, लूब ऑयल टेम्परेचर, ये जो पैरामीटर्स है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? ये जो डिस्प्ले मॉनिटर है इसमें आपको मिलेगा, पावर कमांड डिस्प्ले। हाँ, इसमें आपको देखिए एवरेज वोल्टेज अभी ऑफ है इसलिए सारा का सारा 0 बता रहा है, लेकिन करंट 0 बता रहा है, वोल्टेज 0 बता रहा है क्योंकि ऑफ है। जैसे ऑन हो जाएगा तो इसमें आपको वोल्टेज भी बताएगा और इंजन पैरामीटर यहाँ पे बताएगा। देखिए 73 डिग्री सेल्सियस है कूलेंट टेम्परेचर, और ऑयल प्रेशर यहाँ पे बताएगा जब इंजन चलेगा। बैटरी वोल्टेज आपको चेक करना है। हाँ, बैटरी वोल्टेज आपको 24 वोल्ट हर हाल में रहना है। बैटरी चार्जर को जैसे इंजन आप ऑन कीजिएगा तो ये बैटरी चार्जर, ये बोले नहीं, बैटरी चार्जर भी ऑन रहना है। तो ये इंश्योर कर लेना है कि वोल्टेज जो है 24 के ऊपर रहेगा, क्योंकि 24 वोल्ट का बैटरी है, 24 वोल्ट आपको चाहिए। और चार्ज अगर करना है मिनिमम 25, 26, 27 ये वोल्टेज इसमें रहना है। ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा। ज़्यादा डिस्चार्ज है तो वो एम्पियर बढ़ा देगा, तो फ्लोट मोड में चला जाएगा या तो बूस्ट मोड में चलेगा। ये बैटरी चार्जर आपको ऑब्जर्व करना है। ये एम्पियर मीटर है तो एम्पियर का कांटा उठ रहा है कि नहीं, ये ग्लो करेगा चार्जर ऑन,
और ये तो फ्लोट मोड में या तो बूस्ट मोड में ये चलेगा। बूस्ट कब होगा? जब ज़्यादा डिस्चार्ज है तब वो बूस्ट मोड में चला जाएगा। आपको ऑब्जर्व करना है एम्पियर उठा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, और बैटरी चार्ज होगा तभी आपका डीजी चलेगा। नहीं तो बैटरी चार्जर अगर ऑफ हो गया आपका 2, 4, 5 घंटा में 6 घंटा में डीजी जैसे बैटरी बैठ जाएगा आपका डीजी शट डाउन हो जाएगा। हर हाल कोई हाल में और डीजी ऑन नहीं होगा। इसलिए बैटरी चार्जर बहुत बड़ा वाइटल चीज़ है, इसको ऑन करना ही है डीजी ऑन करने के बाद। और डीजी आप ऑन कर लिए, उसके बाद आपको रेडिएटर ऑन करना है, वेंट फैन ऑन करना है, बीच में तो ये सब एसीबी वगैरह, ट्रांसफार्मर, कॉन्टैक्टर, ये सब ऑन करना ही है। और आपका पैरामीटर्स जो है यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है कामिंस के डीजी में, ये ऑल्टरनेटर है, ये इंजन है। आप इंजन बटन दबिए तो यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, हाँ ये सब आपको दिखाएगा। और प्रेशर कितना है ये भी दिखाएगा, बैटरी वोल्टेज, इंजन रनिंग आवर्स, ये इंजन कितना घंटा चला है ये भी दिखाएगा, ऑयल प्रेशर भी दिखाएगा। और अगर ऑल्टरनेटर में पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा, लाइन टू लाइन, लाइन टू न्यूट्रल, और एम्पियर भी बताएगा। और एक मान लीजिए यहाँ पे और एक जगह है जहाँ पे आप ऑल्टरनेटर पार्ट पैरामीटर्स को देख सकते हैं, वो है मल्टी फंक्शन मीटर। मल्टी फंक्शन मीटर में आपको वोल्टेज, एम्पियर, कितना लोड है इंजन के ऊपर, डीजी सेट के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वोल्ट मीटर, डायरेक्ट 750 वोल्ट मीटर है। इससे आप एकदम 100% सैंग्विन हो जाइएगा कि तीनों फेज में मेरा बैलेंस वोल्टेज है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट 750 वोल्ट आती है। इसमें क्या होता है, काटा है, इसमें कोई भी अगर गड़बड़ी है कोई फेज में तो काटा वो उठेगा ही नहीं। तो ये वोल्ट मीटर जो है, इससे आप संगीन हो जाइएगा कि वोल्टेज मेरा प्रॉपर है। ये भी है। और ये आपका एम्पियर मीटर है, कितना लोड है आप डिजिटली भी देख सकते हैं। और ये एनालॉग है, एनालॉग में कभी गलत बताएगा नहीं। अगर एम्पियर है नहीं तो ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर एम्पियर सच में ले रहा है तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद ये मूविंग कॉइल टाइप का है तो उसके बाद काटा उठेगा। तो इससे भी आप एम्पियर मेजर कर सकते हैं।